नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं, उसमें से एक विशेषता पर हम लोगों ने बात की थी, रिलायबिलिटी। टेस्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो जो टेस्ट के स्कोर्स हैं वो रिलायबल और वैलिड भी नहीं होंगे। तो टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इस पर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है कि जब तक जो हमारा टेस्ट है वो पर्सनल एरर्स से, पर्सनल बायसेस से फ्री हो। यदि हमारा टेस्ट पर्सनल एरर्स और पर्सनल बायसेस से फ्री है तो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए होगा। अब ये होगा कैसे? देखिए, दो लोग टेस्ट से सीधे सीधे संबंधित होते हैं। दो लोग, एक जो विद्यार्थी है और दूसरा जो टेस्ट को बनाता है और उसको प्रशासित करता है। तो एग्जामिनर और एग्जामिनी दो लोग टेस्ट से सीधे सीधे संबंधित होते हैं। यदि ये दोनों लोग अपने अपने पार्ट पर पर्सनल बायसेस से या पर्सनल एरर्स से फ्री हो तो हमारा टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होगी। अब ये होगा कैसे? इसके लिए जो मेन दो बिंदु हैं उन पर हमको कंसंट्रेट करना होगा। एक तो ये है, पहला जो बिंदु है वो है टेस्ट के आइटम्स। जो टेस्ट के आइटम्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरा जो है टेस्ट का स्कोरिंग का प्रोसीजर, वो जो प्रोसीजर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब कैसे होगा ऐसा? टेस्ट के आइटम्स जो है बायसेस से फ्री होने चाहिए। अर्थात उसका मतलब ये है कि हमारे जो टेस्ट के आइटम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एम्बिगुइटी फ्री होने चाहिए। कोई भी भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हमारे टेस्ट के आइटम्स में नहीं होनी चाहिए। उनकी जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। उनके जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर कट और पिन पॉइंटेड हो। कोई भी उसके ऑप्शंस में कोई भ्रम की स्थिति ना हो। और जो भी एग्जामिनर समझाना चाहता है या एग्जामिनर का उस आइटम को बनाने का जो उद्देश्य है वो स्टूडेंट के समझ में या एग्जामिनी के समझ में आना चाहिए कि हमसे जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है। इसलिए और सारे स्टूडेंट्स को वो चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा टेस्ट जो है वो पर्सनल बायसेस से फ्री होगा। दूसरी जो चीज है वो टेस्ट की स्कोरिंग प्रोसीजर। अगर ये सारी चीजें, जो टेस्ट के आइटम्स अगर ऑब्जेक्टिव हैं तो हमारा जो स्कोरिंग का प्रोसीजर है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। अर्थात हमारे टेस्ट को चाहे जो जिसने बनाया है वो स्कोर करे, उसका स्कोरिंग करे, या कोई अन्य व्यक्ति स्कोरिंग करे, उन स्कोर्स पर कोई अंतर ना पड़े। अर्थात जो स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंस हो, उनमें कंसिस्टेंसी हो तो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हमारे टेस्ट के जो आइटम्स हैं वो क्लियर हैं, एम्बिगुइटी फ्री हैं, उनका जो स्कोरिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेट है, उसके हमारे जो टेस्ट है उसके जो निर्देश हैं वो क्लियर कट हैं, हमारे टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों की समझ में आ रहा है, या जो हम पूछ रहे हैं बच्चे वही समझ रहे हैं, तो हमारा टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा और पर्सनल बायसेस से फ्री होगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं उनमें तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें हमें आंसर को लिखना होता है। सप्लाई टाइप के टेस्ट, जिसमें हमको आंसर अपनी तरफ से लिखना होता है, या आप उनको निबंधात्मक परीक्षा के नाम से जानिए। तो उसमें हम क्या करें कि हमारे टेस्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बनी रहे। उसके लिए हमें ये करना है कि जो हमारे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जो हमारा एग्जामिनर है उसके मॉडल आंसर्स तैयार करने चाहिए। और जब वो स्कोरिंग, जो कोई भी उसकी स्कोरिंग करता है या कोई भी एग्जामिनर होता है तो उसको वो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और उन मॉडल आंसर्स से वो उसको मैच करेगा। यदि वो आंसर उस मॉडल आंसर से मैच कर रहा है तो उसके स्कोर्स भी निर्धारित होंगे कि कितने % मैचिंग पर कितना स्कोर उसको देना है। यदि इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे जो सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट हैं या ऐसे टाइप के टेस्ट हैं उनमें भी हम ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम अपने टेस्ट को पर्सनल बायसेस से फ्री कर दें तो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे आइटम्स में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे जो स्कोरिंग का प्रोसीजर है वो
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब एक उसका एक ऑप्शन हो, एक ही सही आंसर हो, उसका जितना नंबर देना है वो निर्धारित हो, पहले से हम उस नंबर को दे दें, और हमारा जो इंटरप्रिटेशन का तरीका है वो भी पहले से निश्चित होना चाहिए। उसी एक तरीके से ही हमको उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे जो टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, और हमारे टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो रिलायबल और वैलिड हमें प्राप्त होंगे। धन्यवाद।